गुजरात के खिलाफ आया चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का तूफान, खड़ा किया विशाल स्कोर। ट्रेवल्ड ब्रेविस, डेवन कॉनवे ने ठोके अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का आज एक बेहद ही शानदार व महत्वपूर्ण मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई के बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस मुकाबले को शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस की। तो आज सिक्का उछाला शुभमन गिल ने, लेकिन गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आयुष मात्रे के साथ डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे तो मोहम्मद सिराज के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही आयुष मात्रे के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अरशद खान की दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहला दमदार छक्का जड़ डाला। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार भी गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिडॉन के ऊपर से, और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर जड़ दिए आयुष मात्रे ने। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस पर भी शानदार चौका उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, लेकिन अभी भी ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी, जिस पर आयुष मात्रे ने एक और बड़ा शॉट खेला और अरशद खान के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। और इसी के साथ इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 28 रन ठोक डाले और 2 ओवर में ही कमाल की शुरुआत यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिल गई। इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जहां पर एक चौका उन्होंने कवर की तरफ जड़ा तो एक चौका फ्लिक करते हुए जड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने यहां पर शानदार वापसी की और आयुष मात्रे को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच यहां पर मोहम्मद सिराज ने पकड़ा। आयुष मात्रे दमदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर उर्विल पटेल आए तो उन्होंने भी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक शानदार छक्का जड़ा, जब स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी प्रसिद्ध कृष्णा के एक और ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पावर प्ले दमदार रहा, क्योंकि अब तक का सबसे बेहतरीन आईपीएल का पावर प्ले रहा इस सीजन का। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर उर्विल पटेल ने ग्रेलेट कोचा के 7वें ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी पारी का भी शानदार शुरुआत उन्होंने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद साई किशोर ओवर करने आए तो 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनकी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका यहां पर उर्विल पटेल ने जड़ दिया। लेकिन उर्विल पटेल के बल्ले से छक्के का जो इंतजार था वो देखने को मिला 10वें ओवर की पहली गेंद पर, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने साई किशोर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। यह छक्का उन्होंने बैकफुट से जड़ा था और शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इस छक्के के बाद यहां पर शानदार तरीके से वापसी कर ली साई किशोर ने और 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए उर्विल पटेल, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही आई नहीं और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और उर्विल पटेल की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर 19 गेंदों पर उन्होंने 37 रन बनाए। इसके बाद शिवम दुबे ने भी आते ही बड़ा शॉट खेला और 10वें ओवर की चौथी गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। स्ट्रेट शॉट खेलते हुए सीधे साइड स्क्रीन पर दे मारा और दमदार छक्का उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेवन कॉनवे ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी दिखाई और राशिद खान गेंदबाजी करने आए तो 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी गेंद को भी स्टैंड में पहुँचाने में कामयाब हुए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद डेवन कॉनवे और शिवम दुबे की ये दमदार पार्टनरशिप चलती रही, जहां पर 13वां ओवर डालने आए शाहरुख खान की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला शिवम दुबे ने और गेंद को फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी करने में कामयाब हुए शाहरुख खान और यहाँ पर शिवम दुबे एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे ग्रेलेट कोचा के हाथों में चली गई और शाहरुख खान को एक सफलता मिल गई और
यहाँ पर शिवम दुबे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक और झटका लगा, लेकिन दुबे ने यहाँ पर 8 ही गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका शाहरुख खान की गेंद पर जड़ दिया, यानी कि आते ही चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया यहाँ पर डेवन कॉनवे ने और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। डेवन कॉनवे ने ये अर्धशतक मात्र 34 गेंदों पर जड़ डाला, लेकिन अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही डेवन कॉनवे को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया राशिद खान ने और करारा झटका लगा यहाँ पर एक और चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन आउट होने से पहले अपना काम जरूर करके गए डेवन कॉनवे, जहाँ पर उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और फ्लैट छक्का यहाँ पर जड़ दिया उन्होंने। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद ग्रेलेट को जब फिर गेंदबाजी करने आए यहाँ पर 17वें ओवर में, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला ब्रेविस के बल्ले से और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया। यह भी बेहतरीन दमदार शॉट था। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा भी काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन आखिरकार 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि सीधा स्टैंड में पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस, जो कि अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जा रहे थे, उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर और अरशद खान की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। रिवर्स लेप शॉट था जिस पर टॉप एज लगा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुँच गई। इसके बाद मोहम्मद सिराज आए तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर उनको भी यहाँ पर एक और शानदार छक्का में उनकी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया ब्रेविस ने और दमदार छक्का जड़ा। तो उनकी दूसरी गेंद पर भी एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर चढ़कर बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस ने एक और शानदार चौका भी जड़ा, जहां पर गेंद को मारना कहीं और जाते थे, लेकिन गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और मिल गया चौका। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर डिवॉल्ट ब्रेविस ने। अर्धशतक के बाद भी यहाँ पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक और दमदार छक्का यहाँ पर मारने में कामयाब हुए ब्रेविस और गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया 81 मीटर दूर, यानी कि दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर भी वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। उनके बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद खड़ी हो गई और उसके नीचे पहुँच गए विकेट कीपर जोस बटलर और सीएसके को आखिरी गेंद पर एक और झटका लगा, जहाँ पर 23 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेलकर डिवॉल्ट ब्रेविस पेविलियन लौटे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने 230 रन बनाए और 231 रनों का विशाल लक्ष्य रखा यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम के सामने जीत के लिए और पहले नंबर पर काबिज होने के लिए।